नितिन नवीन की नई टीम की पहली बैठक होने जा रही है। बता दें आपको कि 65 सदस्यीय नई टीम की अहम मीटिंग बुलाई गई है। दिल्ली में आज सुबह करीब 10 बजे मीटिंग होनी है और सदस्यों का औपचारिक परिचय कराया जाएगा। 2027 के चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा। 17 अगस्त को 65 सदस्यीय नई टीम की घोषणा हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपनी नवनियुक्त टीम के साथ पहली बैठक करने जा रहे हैं और ये बैठक सिर्फ औपचारिक परिचय नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारियों का महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में पार्टी अपने पदाधिकारियों को नए तरीके से सार्वजनिक जीवन में पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोट बैंक से क्या बातें करनी है, कैसे उन्हें केंद्रीय योजनाओं से अवगत करवाना है और सोशल मीडिया में कैसे एक्टिव होना है, ये सब बताया जाएगा। तो आज का दिन ये बेहद महत्वपूर्ण नितिन नवीन की आज अहम बैठक होने जा रही है। हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे जान लेते हैं। राजीव, क्या कुछ आज की मीटिंग में मूल मंत्र देंगे नितिन नवीन? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक हो रही है और अभी तक 2 बैठकें निर्धारित है। पहली बैठक जो है वो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जो पहली बैठक होगी, जहां पर संगठन महामंत्री बीएल संतोष, संगठन महासचिव विनोद तावड़े, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाए गए हैं, ये लोग मौजूद रहेंगे और सभी जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे, कहा जा सकता है, जगह जगह होर्डिंग भी लगा रखा है कि हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, देखिए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है और भारतीय जनता पार्टी विस्तार भवन है। तो हार्दिक अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया है। इस दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनसे जो है शिष्टाचार मुलाकात होगी, उनका अभिनंदन किया जाएगा। संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ पार्टी की क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ उनकी जिम्मेदारियां हैं, कैसे क्या कुछ बेहतर करना है, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि देखिए, 2027 और 2029 यह जो 2 चुनाव हैं, 2 पड़ाव हैं। 2027 में 7 राज्यों में चुनाव है, तो इसको कैसे फेस करना है, कैसे जनमानस को अपने से जोड़ना है, ये तमाम महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा होगी। साथ ही मेरे पीछे आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भवन है। यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जो है सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के संगठन मंत्री और प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन है 17 सितंबर को है और साथ ही प्रधानमंत्री सार्वजनिक जीवन में सीएम और पीएम पद पर रहते हुए अपना 25 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसे हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारी में है। इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। हालांकि तमाम जो डेवलपमेंट है उसको लेकर पहले से चर्चा चल रही है, लेकिन आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ प्रदेश के सार्वजनिक जीवन में प्रधानमंत्री मोदी ने 25 साल अपना पूरा कर लिया है। इसको लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज मीटिंग भी होने जा रही है, तो क्या कुछ इस मीटिंग में बातें निकल के सामने आएंगी? कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत होगी आज? राजीव, बिल्कुल, देखिए, जो बैठक है, इस बैठक में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो फोकस है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और सार्वजनिक जीवन में 25 साल पूरे होने को लेकर के जनमानस में एक सकारात्मक मैसेज देने की कोशिश है। क्योंकि देखिए, इस समय जो देश की जो राजनीति है, देश की राजनीति को लेकर के विपक्ष ने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया है, उसको तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री ने 25 साल सार्वजनिक जीवन में रहते हुए, चाहे वो गुजरात हो या देश की अगर बात की जाए, तो क्या कुछ बेहतर किया उन्होंने, कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जनमानस तक कैसे पहुंचाना है, इन तमाम चीजों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बहुत ही उत्साहित है और भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि आने वाले 2027 में जो 7 राज्यों में चुनाव है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, उत्तराखंड है, मणिपुर, गोवा, यहाँ पर किस तरह से कमल खिलाया जाएगा, इनको लेकर के अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ नितिन नवीन और जो संगठन महामंत्री बीएल संतोष है, यह रणनीति बनाएंगे। लेकिन आज की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि चूंकि नवनियुक्त पदाधिकारियों में कई ऐसे नए लोग जुड़े हैं जिनको नई जिम्मेदारी दी गई है। जैसे अगर बात किया जाए तो देखिए, स्मृति ईरानी या केंद्र में मंत्री रही हैं, लेकिन संगठन में भी रही हैं, लेकिन उनको महासचिव बनाया गया है। इस तरह से जो लोग बनाए गए हैं, तो आगे की रणनीति कैसे फेस करना है, क्योंकि नितिन नवीन युवा हैं और उनकी टीम को कैसे लेकर के चलना है, कैसे आने वाले समय में जो तमाम चुनौतियां हैं उनको कैसे फेस करना है। क्योंकि देखिए, इस बार जो है 2027 में जो 7 राज्यों में चुनाव हो रहा है, उसमें निर्णायक भूमिका में
होंगे जो युवा मतदाता बिल्कुल राजीव, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तो तरीके से युवा- जंतर मंतर पर भी हमने प्रदर्शन देखा और जिस तरीके से लगातार बीजेपी युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश भी कर रही है, और हमने मोहन भागवत के भी लगातार दौरे में ये भी देखा कि वो भी युवाओं से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए तो मीटिंग कंडक्ट की जा रही है, 65 सदस्यीय नई टीम की अहम मीटिंग होगी। और ऐसे में क्या कुछ नई जिम्मेदारी, नया टास्क, क्योंकि ये लड़ाई नाक की लड़ाई बन जाएगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रणनीतिक रूप से काम की है और भारतीय जनता पार्टी 2027 में कैसे चुनाव जीतना है इसको लेकर लंबे समय से बैठकों का दौर चल रहा है। जनमानस को कैसे जोड़ना है, आप देखिए उत्तर प्रदेश अगर बात किया जाए, 7 राज्यों में सबसे बड़ा प्रदेश कोई है तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से तत्परता से काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जगह जगह रैली कर रहे हैं। अब जो है देखिए विनोद तावड़े पार्टी के बड़े रणनीतिकार हैं, उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, प्रभारी बनाया गया है। आने वाले समय में क्या कुछ वहां पे बेहतर करते हैं। अगर बात किया जाए उत्तराखंड, तो उत्तराखंड में अभी नया प्रभारी नियुक्त नहीं किया गया, जल्द ही उनके नाम का ऐलान हो जाएगा। अगर बात किया जाए गुजरात, मणिपुर, गोवा, ये तमाम जो राज्य हैं वहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि 2027 में जो 7 राज्यों में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसको अगर हम जीत लेते हैं तो 2029 का जो चुनाव है वो कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं रहेगी। यही वजह है कि बीजेपी पूरी ताकत से लगी हुई है और आज का दिन अहम माना जा रहा है, क्योंकि जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं तो उनको पार्टी की जो जिम्मेदारियां हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि आने वाले समय में आप लोगों को क्या कुछ बेहतर करना है। और यह जो बैठक आज जो शुरू हो रही है, यह बैठक कल भी चलेगी, क्योंकि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने मीडिया सेल के जो लोग हैं, जो प्रवक्ता हैं, जो सोशल मीडिया की टीम है, उनके साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। क्योंकि आज के जमाने में सोशल मीडिया एक बहुत ही इफेक्टिव पॉइंट बन गया है। सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान है और सरकार की जो कोशिश है, सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको कैसे बताना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर नजर बना रखिएगा। लगातार हम 2 दिन की आपसे बैठक है। जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।